जी जी। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन शहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि हम अपने सेगमेंट का आगाज़ करेंगे और सेगमेंट का आगाज़ जो हमारे साथ करते हैं वो डॉक्टर सनाउल्लाह होम्योपैथिक से, वो हमारे साथ आके मौजूद हो चुके हैं और हमारे साथ 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 अगले मेहमान भी हैं। जी हमारे साथ मौजूद है, टेक्सटाइल से आपका ताल्लुक़ है, सज्जाद अहमद साहब, आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? पहली बार आप ट्रांसमिशन में शामिल हुए, इसलिए शुक्रिया आपका बहुत। और हम आपकी तरफ आएंगे बिलाल भाई, उससे पहले आपका सेगमेंट है हेल्थ का। जी बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तैमूर भाई, डॉक्टर साहब इतना वेट क्यों करवाते हैं, पहले तो ये बताइए। नहीं, ये डॉक्टर साहब पे थोड़ी सी प्लेंटी अब लगनी चाहिए, है ना? हाँ। किस चीज़ का लगना चाहिए? लास्ट ईयर तो इनको असल कहवा का लगा है, कहवा माशाल्लाह से अभी तक लग चुका है। नहीं तो आपने पिया था कल? जी जी माशाल्लाह, बस क्या आप तो कहना आदी हो चाहिए? गए बेहतरीन। मैंने मैंने मांगा था स्पेशली। अच्छा। कोई तो वहाँ खड़े थे, मैंने सर उस कहवा पे लेकिन आपको पता है उसका क्रेडिट किसको जाता है? कहते तो सब डॉक्टर साहब का, वो आता मेरी आप ही की तरफ से। बता, क्या बात है, उनको भी उन्हें हमें सलाम ऑन है, योर थैंक्स कहना उनको चाहिए। भी सलाम है माशाल्लाह जी अच्छा, आज एक्चुअल लेट भी उसी की वजह से हो गए कि थोड़ा सा कावा। मैंने कहा आप लेट हो रहे हो, मुझे जाने दे, तो कहने लगे नहीं, बगैर कावे के आप नहीं जाएंगे। आप ही ये देख तो ले, अच्छा किया आप मैंने इनसे कहा कि नहीं, तारीफ बहुत बर्दाश्त नहीं लेट हो हो रहे रही हैं, तो कह रहे नहीं आप बगैर कावे के जाएंगे ही नहीं। लेकिन सलामत प्लेंटी रखें। आपकी बरकरार अच्छा, रहेगी। निकलते निकलते उन्होंने मेरे हाथ में थर्मस जो है ना, कहने लगे ये लेते हो जाइएगा। मैंने कहा जबरदस्त। चले, इसका जितनी देर मतलब में कोई उन्होंने change प्लेंटी किया। नहीं है, जहाँ आप ही का नाम आता है वहाँ सब माफ है। चले ठीक है, चले ट्रांसमिशन का मजीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा आज का जो मौजू है वो तो वही है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मंडे तक इंशाल्लाह हम इसको अपने मौजू को कंटिन्यू रखेंगे, और वो ये है कि रमज़ान मुबारक में अपनी हेल्थ की हमने कैसे केयर करनी है। जैसे कि वो आपने बताया था, हमने 2-3 सेगमेंट पे हमने उस पर बात की और हम साथ साथ सवाल भी ऐड करते रहें। आज का सवाल ये था कि फौजिया फ्रॉम सदर, उन्होंने जो मुझसे सवाल किया था मेरी बहन, मैंने आपसे कहा था कि इसको मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा डॉक्टर साहब के पास ये सवाल लेके जाना, तो ये डॉक्टर साहब के पास मैं सवाल खुद लेके जाता हूँ, वो आपको खुद इसका आंसर करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर। ठीक है, जी थैंक यू सो मच फौजिया। देखें, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं, जैसे कि सपोज़ फीमेल्स में पीसीओएस का मसला होता है। अक्सर ख़वातीन में इर्रेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, उनकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। आप कंप्लीटली सिम्टम्स जो हैं वो हम तक ट्रांसफ़र करेंगे, तो फिर हम उसका प्रॉपर तरीके से आपको मेडिसिन, उसकी डाइट, उसकी प्रिकॉशंस, सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा गाइड करता हुआ चलूँ कि आजकल हमारे यहाँ जो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, जिसमें पीसीओज़ है, फाइब्रॉइड है, फिब्रोडिनोमाज हैं, और क्या कहते हैं सिस्ट वगैरह आ जाती हैं, तो इसमें कुछ हमारी अपनी डाइट के हवाले से भी होती हैं। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा राइस का इस्तेमाल और अनहेल्थी, अनहाइजेनिक और खाने हम जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें सर फहरिस्त हमारे पास जो आ जाती है वो बॉयलर चिकन आ जाती है कि, तो उसको कोशिश ये करें कि आप जो हैं वो देसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जो कॉशंस हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, वालदैन ने, ख़ासकर माओं ने जो बताई हैं, आप उनको फॉलो अप करें। क्योंकि आजकल न्यू जनरेशन में थोड़ा सा ये चीज़ आ गई है कि उनको इन ख़ास ड्यूरेशन में जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप होते तो स्टॉप होने के साथ वो क्या कहते हैं कि शावर ले लेते हैं। तो ख़ास करके इन चीज़ों का थोड़ा सा एहतियात रखें। बाकी मेडिसिन के हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेडिसिन आपको चाहिए तो वो हम आपको प्रॉपर तरीके से, आप हमें अपनी रिपोर्ट्स, जो भी सिम्टम्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें बताएं, हम आपका ये मसला हल कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और फौजिया, सबसे पहली बात तो ये है कि आप सदर में हैं तो आप करीबी हैं। ऑब्वियसली इनकी एक जो ब्रांच है वो लांडी में और एक कुरंगी में, ठीक है। तो एज अ ब्रदर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनके पास जाइए और चेकअप करवा के प्रॉपर वे में मेडिसिन लें और अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। फिर भी इन केस अगर आप नहीं जा सकती तो तब भी आप व्हाट्सएप कर दें सारा। डॉक्टर साहब से मैं एक दफ़ा दोबारा से नंबर उनका स्क्रीन पे कहता हूँ वो बोलें, और आप व्हाट्सएप कर दें सारी जो भी रिपोर्ट्स हैं आपकी, और इंशाल्लाह वो रिपोर्ट्स को देख कर आपको डेफिनेटली मेडिसिन डिलीवर करेंगे। और मेडिसिन के डिलीवर के लिए आपको एग्जैक्टली एड्रेस देना होगा ताकि वो मिसहैप ना हो। जी डॉक्टर साहब, अपना नंबर बता दीजिए। जी, 0310-2913123। इस पे व्हाट्सअप है, दोबारा रिपीट कर देते हैं, 0310-2913123। आप इस पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है। डॉक्टर साहब, राशिद फ्रॉम कुरंगी, ही सेट के डॉक्टर साहब मैं रमज़ान मुबारक में रोज़े पूरे रखता हूँ, लेकिन जब जब रमज़ान मुबारक शुरू होते हैं मेरे मोशन बंद नहीं होते, तो मुझे ज़रा प्लीज़ ये बताइए कि किस तरह होंगे। और जो लास्ट में आपने अपना नंबर बताया था, मैं उस पर कॉल करता हूँ, आप रिसीव नहीं करते।
जी। अच्छा, लास्ट नंबर जो मैंने बताया था मे भी हो सकता है क्लिनिक की मसरूफियात की बिना पर जो है उस वक्त नहीं रिसीव हो सकती, और अक्सर बेशतर आजकल आपने ये देखा होगा कि कुछ नेटवर्क का इशू भी चल रहा है। तो जब क्लिनिक पर होते हैं तो जिस रूम में मौजूद होते हैं तो वहाँ सिग्नल का थोड़ा सा इशू होता है। क्लिनिक ऑफ होने के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ हमने लास्ट सेगमेंट में भी, लास्ट डे में भी यही डिस्कस किया था कि देखें, हम जो सहरी या अफ्तारी करते हैं, एक तो हमारा शेड्यूल जो है वो चेंज हो चुका होता है। 11 महीने हम जो नहीं खाते वो 12वें महीने में हम सारी चीज़ें जो हैं वो यूँ समझ लें कि हम रोज़े नहीं, पकोड़े समोसे अपने ऊपर फर्ज समझ लेते हैं। तो कोशिश ये करें कि अपनी खुराक, डाइट थोड़ी हल्की करें, और एकदम से चेंज लाना बॉडी के अंदर, एक्स्ट्रा खाना या यूँ समझ लें कि 12 घंटे 13 घंटे जो फास्टिंग है उसको गुजारने के लिए हम क्या करते हैं कि ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो ओवर ईटिंग की वजह से अक्सर बेशतर मोशन हो जाते हैं। और खाने के बाद लास्ट में ख़ास करके मैंने ये तंबीह भी की थी और सुन्नत नबवी भी है कि आखिर में पानी ना पिएं। आखिर में पानी पीने से हमने चीज़ें ऐसी इस्तेमाल की हुई होती हैं जिसमें फ़ाइबर कम होता है, अपना क्या कहेंगे कि इसको मैं आपसे ये कहूँ कि सोडा, जिसमें बेकिंग सोडा वगैरह जो यूज़ किया जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन खैर एक चीज़ ये इन्होंने अच्छी डिस्कस की कि इन 3 डेज़ में मेरे पास भी जो पेशेंट आए हैं वो मोस्ट ऑफ देम वो यही था कि डॉक्टर साहब डायरिया और गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी कॉज जो है हमारे यहाँ खास करके कराची में वो है पानी। तो कोशिश ये करें कि पानी बॉयल करके इस्तेमाल करें, ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, गर्म पानी इस्तेमाल करें, तो उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करें बस। सही, ठीक है। अच्छा, एक अली फ्रॉम तारिक रोड, ही सेट के डॉक्टर साहब जब जब रमज़ान आते हैं मेरे मुंह पे पिंपल्स बहुत आ जाते हैं। अली, ये हम आपका सवाल अभी ऐड करेंगे लेकिन इंशाल्लाह इसका जवाब आपको डॉक्टर साहब थोड़ी देर बाद देंगे। मज़ीद ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। हमारे साथ सजाद अहमद साहब मौजूद हैं। सर, आपका ताल्लुक 20 साल से कमोबेश तकरीबन टेक्सटाइल की फील्ड में है। हम आपसे ख़ास तौर पर गुफ्तगू करना चाहेंगे कि टेक्सटाइल के अंदर जो अभी मसाइल हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हमने देखा फैसलाबाद में भी ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो हब कहा जाता है। तो टेक्सटाइल का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान की मईशत में टेक्सटाइल का कितना बड़ा किरदार है? हम कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं पिछले 20 सालों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर माशाल्लाह, लॉन्ग टाइम जेबी इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है। और जो आपने बात की कि जो मसाइल हैं वो डेफिनेटली मसाइल जो हमारे वो पानी, गैस और इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल जो हैं उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा है हमारा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो टेक्सटाइल से ज़्यादातर रिलेटेड, मेरे ख्याल से 70-80% लोग जो हैं वो टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं हमारे कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो हुकूमत को चाहिए कि इन मामलों को देखें, सही चीज़ों को समझें, तो ये है कि हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सही, बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल। और इसके अलावा हमें थोड़ा सा बताइएगा कि जो लोग अभी इंजीनियर्स ख़ास तौर पर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करके टेक्सटाइल के शोबे में आ रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, टेक्सटाइल के जो शोबा है, मेरा जो ताल्लुक़ है वो गारमेंट फील्ड के साथ है ना। इसके अंदर काफ़ी सारे शोबेज होते हैं, जैसे ज्ञान का शोबा होता है, नीटिंग का होता है, ब्रेक डाइंग का होता है जी। तो इस तरह के अलग अलग शोबे हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर काम कर रहे हैं, अच्छे फ्यूचर इसके अंदर, इसका फ्यूचर अच्छा है माशाल्लाह। और हम ख़ास तौर पे नाज़रीन से कहना चाहेंगे कि जो लोग टेक्सटाइल के शोबे की तरफ आना चाह रहे हैं वो ज़रूर इनके मशवरों पर अमल करें और ज़रूर इनसे सीखें। जी बिलाल भाई। क्यों नहीं, बिल्कुल ज़रूर। और अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक से पहले हम अली का सवाल भी डॉक्टर साहब शामिल कर लेते हैं। अली फ्रॉम तारिक रोड, ही सेट के डॉक्टर साहब, रमज़ान मुबारक में मेरे फेस पे दाने बहुत हो जाते हैं। अच्छा अली, थोड़ा बहुत तो डॉक्टर साहब के साथ रह रहे के हम भी कहीं 5% डॉक्टर बन गए, तो उसका रीज़न तो ये होता है कि पहले तो हम लोग ऑयली चीज़ें नॉर्मल रूटीन में हम नहीं खा रहे होते, तो हम रमज़ान मुबारक में शुरू कर देते हैं। सेकंडली ये कि हमारे पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है, तो पानी का इंटेक रखें। बाकी कमिंग बैक टू यू। माशाल्लाह आधे से ज़्यादा जो है माशाल्लाह बिलाल ने आपको बता आपकी दिया गैर मौजूदगी में सेगमेंट हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब मुझे एक ऑप्शन मिल चुका है कि मैं लीव ले लूँ शायद, आई थिंक। नहीं, अच्छा नहीं, बिलाल ने बिल्कुल ठीक कहा कि देखें, हम ऑयली चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इसमें एक ख़ास वजह ये भी होती है कि ऑयल के साथ साथ हम मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम पिंपल्स की हो जाती है। अक्सर और बेशतर कुछ लोगों में वर्क ऐसा होता है कि जैसे कराची में डस्ट बहुत ज़्यादा है, अगर आप बाइक राइडिंग वगैरह करते हैं तो कोशिश ये करें कि अपने फेस को हेलमेट मास्क से कवर कर लें, उससे भी काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। डस्ट से भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो कोशिश ये करें कि डाइट अपनी बेहतर रखें, लाइट
मैं बार बार, क्योंकि हेल्थ के सेगमेंट के हवाले से हम घूम फिर के उसी बात पर आ जाते हैं कि अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। तो डाइट में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाए जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो। अक्सर बशतर लोग जो है वो जंक फूड यूज़ कर लेते हैं। अब हम ये कहते हैं कि जी जंक फूड यूज़ कर तो लेते हैं, अब एक बर्गर खा लिया आपने, एक बर्गर नॉर्मली तो देखा जाए तो एक बर्गर है, खा लिया हमने, रात में मिला खा लिया, खाना खाया हुआ, उसके बाद क्या हुआ, दोस्तों के साथ गए एक बर्गर खा लिया। अब बर्गर खा लिया, 350 कैलोरीज उसमें होती हैं, और उसकी कैलोरीज को बर्न करने के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे आपको तेज दौड़ना है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमने बर्गर नॉर्मली तो समझ के खा लिएगा, लेकिन बर्न करने के लिए 2 से ढाई घंटे आप चले हैं, नहीं चले। हम रात में जाकर फिर लेट गए, सुबह उठे तो जाहिर बात है स्टमक ब्लॉटिंग, मोशन, वोमिटिंग, पिंपल्स, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। और इससे आजकल जो ज़्यादातर चल रहा है, देखें बर्गर वगैरह हुए, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ में जो है वो मीठी चीज़ें अगर इस्तेमाल की जाए तो उनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से शुगर, किडनी फेलियर, ये बहुत सारी चीज़ें बनती जा रही हैं। नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो नमक की वजह से अक्सर बेशतर किडनी का मसला आ जाता है, स्टोन जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और पानी की कमी की वजह से, ख़ासकर रमज़ान शरीफ में पानी की कमी की वजह से, जैसे बिलाल ने कहा कि हमारा पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है, तो पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। और बाकी मेडिसिन के हवाले से अगर आप बात करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह सेकंड अशरे में अल्लाह ने चाहा तो हम क्रीम जो है वो लॉन्च करेंगे, और अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहें तो वो हमारे पास अवेल है इंशाल्लाह। वो और बिलाल भाई ने पैकेज भी दिया हुआ है कि जी बिल्कुल, फर्स्ट 15 जो है कंसल्टेंट अगर आप मैसेज करते हैं तो वो आपको हमारी तरफ से गिफ्ट में मिलेगी। सही। अच्छा, अली का ही दूसरा सवाल है कि डॉक्टर साहब जो आपकी क्रीम है फेयरनेस की, क्या वो पिंपल्स के लिए भी काम करती है? जी बिल्कुल, इसमें हमने 2 वेरिएंट रखे हैं। एक नॉर्मल क्रीम रखी है जो कि फेस के लिए है, फेयर करती है, कलर को साफ़ करती है, और डस्ट वगैरह के लिए। दूसरा जो हमने अल्ट्रा वाइट के हवाले से रखी है कि एक तो उसका इंस्टेंट रिजल्ट है, मतलब इतना इंस्टेंट के हवाले से वो नहीं कहेंगे कि नहीं जी खुदा न खास्ता उसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है, प्योर मेडिसिन है, जर्मन फार्मूले से बनाई है वो हमने, तो वो पिंपल्स को, स्किन की तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें कवर अप हो जाती हैं। बहुत से लोगों में जो है वो पिंपल्स हैं, एक्नी है, स्कार्स आ जाते हैं, झाइयाँ आ जाती हैं, उन सब के लिए बेहतरीन चीज़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और हमारे जो मेहमान हैं हम उनकी तरफ भी आते हैं। एक बार फिर से मुझे बताएं कि माशाल्लाह से तैमूर भाई ने जिस तरह से आपका इंट्रो कराया, आपका लाइफ इतना स्केड्यूल इतना बिजी है, रमज़ान मुबारक में आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? रमज़ान मुबारक वही ऑफिस जा रहे हैं। अच्छा, ऑफिस जा रहे हैं, सुबह 4 बजे तक हमारी ऑफ हो जाती है, उसके बाद घर में आने के बाद घर में आने के बाद वो खुशबू आ रही होती है, अफ्तारी की तैयारियां चल रही होती हैं, तो कह पाती हैं आप, क्योंकि ऑब्वियसली हम डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं तो वो बात करते हैं कि आप डाइट पे कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं कर लेते, डाइट पे कंट्रोल करते हैं। नहीं माशाल्लाह, हेल्थ को देख के तो लग रहा है कि कंट्रोल कर लेते हैं। माशाल्लाह ग्लो भी है डॉक्टर साहब जी। स्किन का क्या राज है डॉक्टर सर आपके? कोई डॉक्टर साहब की क्रीम तो यूज़ नहीं कर रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह ले लेंगे, उनके साथ बैठे हैं, समझ इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। चले, जो हमने 15 अनाउंस की ना उसमें से एक आपको देते हैं। 14 रह गए। 14 रहते जी जी। हमारे साथ हमजा नक्शबंदी साहब भी मौजूद हैं, तो हम नात ले लें, उससे पहले हम महबूब साहब के पास चलते हैं। हमजा भाई तो हमारी ट्रांसमिशन का बहुत खास हिस्सा है, हम इनसे थोड़ी सी बात करके उसके बाद फिर हम जाएंगे ब्रेक पे। महबूब आलम साहब, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि तकाफुल, हमने देखा है कि तकाफुल आजकल गाड़ियों के इंश्योरेंस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका क्या प्रोसेस है? अगर मुझे अपनी गाड़ी के लिए तकाफुल करवाना है तो वो मैं किस तरह से करवा सकता हूँ? सही, बहुत शुक्रिया तैमूर भाई। मैं सबसे पहले बनो यूथ की आवाज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि छोटे छोटे नन्हे बच्चों को इस एज में लेकर आके स्क्रीन पे ला के उनको मोटिवेट करना। तो एक शेर इकबाल का ही है कि कोई काबिल हो तो हम शाने का ही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। तो नई दुनिया माशाल्लाह बनो यूथ की आवाज़ प्रोवाइड कर रही है, और गुलाम मोहिउद्दीन भाई के माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन चीज़ों में कि चुन चुन के ऐसी जगहों से ऐसे लोगों को लेकर आना और फिर उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और फिर उनके साथ उनको मोटिवेट करना, कंटिन्यूसली उनके साथ लगे रहना। तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनके सेहत के साथ सलामत रखे, आमीन। और तकाफुल के हवाले तकाफुल देखें, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है और वक्त जिस तरीके से चेंज हो रही है, मार्केट में जिस चीज़ मैनिपुलेट कर रही है हर चीज़, आपने देखा कि इस्लामिक फोबिया माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से हमारे न्यू जनरेशन में जा रहा है, फिर सोशल मीडिया बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है, और
जो हमारी न्यू जनरेशन है वो बड़ी शौकीन इन चीज़ों की, इस्लाम को बड़े करीब से वो देखना चाहती है, कुरान और हदीस को बड़े माशाल्लाह फॉलो कर रही है। तो माजी में हमारी रिवायती इंश्योरेंस भी अपना हिस्सा डालती रही है हमारे पाकिस्तान की मईशत में, लेकिन यूँ यूँ माशाल्लाह लोग दीन से करीब आए, इस्लाम से करीब आए, तो तकाफुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें आ रहा है। क्योंकि तकाफुल चूँकि एक शरिया बोर्ड के तहत ये काम कर रही है, और शरिया बोर्ड जब तक उसमें मुफ्ती इकराम ना हो, जब तक मुफ्ती इकराम उसमें सर्च ना कर लें, उस वक्त तक कोई भी तकाफुल कंपनी बन नहीं सकती। और मैंने देखा अहनाफ के जितने उलमा है वो इसको जायज़ भी करा देते हैं। बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े माशिया, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने एक पूरी मईशत चीज़ों को चेंज कर रखा है माशाल्लाह। इस्लामिक बैंकिंग आपने देखा कि कोई बैंक भी आप जो है वो कन्वेंशनल नहीं खोले, सारे बैंकिंग इस्लामिक सेक्टर पर आ रही है। तो फ्यूचर में ये चीज़ें 2027-28 तक शरिया जो हमारी अदालतें हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को डेडलाइन दी हुई है कि अपने तमाम प्रोडक्ट को आप शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट लेकर आएँ। तो इसे तकाफुल की जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, जिस तरीके से माशाल्लाह बढ़ रही है, लोगों का रुझानात चेंज हो रहा है, तो तकाफुल हमारे प्रोडक्ट बड़ी तेज़ी से माशरे में इम्पैक्ट कर रही है। और लोग आप जस्तुजू कर रहे हैं, हमारे पास कॉल आती है, हमारे पास लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या फ़र्क है कि जो रिवायती इंश्योरेंस चल रही है साथ साथ तकाफुल की इंश्योरेंस है, इसमें क्या फ़र्क है। तो बहुत बड़ा फ़र्क है। ज़ाहिर बात है कि जब जहाँ पे मुफ्तियों की चीज़ बात आ जाए, जहाँ पे इस्लाम की बात आ जाए, तो वहाँ पर तो बहुत सारे काम हमारे आसान हो जाते हैं। जब भी कोई मसले हमारे होते हैं, हमारा सबसे पहले जो तरजीह होती है वो हम उलमा इकराम की तरफ जाते हैं, मुफ्तियों के पास जाते हैं ताकि उसके मसाइल का हल देंगे। तो इसका यूज़र एक्सपीरियंस भी बताएं, तकाफुल का कैसा है, क्लेम टाइम कितना है इसका, और किन किन चीज़ों में क्लेम हो सकता है, किस में नहीं हो सकता। देखिए स्टेट लाइफ चूँकि इसके पीछे खड़ी है, और स्टेट लाइफ एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ब्रांड है, और एक माशाल्लाह 53-54 सालों से स्टेट लाइफ जो है प्रोग्रेस कर रही है और तेज़ी से तरक्की कर रही है। हर साल हम अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। ये लोगों का ट्रस्ट इतना ज़्यादा इस स्टेट लाइफ पर है कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे तकरीबन 20 साल हो गए इस इदारे से वाबस्ता हुए हुए, और एक जगह में बैठा हूँ। 2007 से मेरा ऑफिस औरंगी में है, और आज 2026 में हमें खड़े हैं। तो ये 19 साल का जो कैरियर मैंने एक ही जगह बैठ के गुजारा, इस बात की निशानदेही करता है कि हमारी प्रोडक्ट कितनी जानदार है कि लोग एक जगह बैठ के मैं सारी सर्विसेज लोगों को दे रहा हूँ। सही। इस बात की ये चीज़ दलील है कि कोई क्लेम के कोई इशू नहीं है, कोई मसाइल नहीं है, तो मैं एक जगह बैठा हुआ। वरना लोग तो 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये के लिए लोग आ जाते हैं किसी का ऑफिस में, यहाँ तो हम लाखों करोड़ों की बात कर रहे होते हैं। तो यही बहुत बड़ी निशानदेही हमारे इदारे की है कि मैं एक जगह 20 साल से एक जगह बैठा हूँ, और रोज़ाना मेरा ऑफिस ओपन है, लोग आ रहे हैं, सर्विसेज मिल रही हैं, उनके मसाइल हल हो रहे हैं, लोग नई पॉलिसी ले रहे हैं, नस्ल दर नस्ल ये पॉलिसी चल रही है। हमने उसके वालिद के बनाई, उसके बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए, वो अपने बच्चों के पॉलिसी ले रहे हैं। तो ये बात की माशाल्लाह हमारी क्रेडिट जाता है हमारे इदारे को कि इदारा माशाल्लाह मुकम्मल अंदाज में लोगों को सर्विसेज दे रहा है। फिर जब तकाफुल आ गया, तो तकाफुल प्रोडक्ट चूँकि अभी नई है, तो इस हवाले से प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है। हम तकाफुल को प्रमोट कर रहे हैं, लोग तकाफुल की जानिब आ रहे हैं, तो इससे इंशाल्लाह फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। और तकाफुल के प्रोडक्ट भी 100% जो भी इन लोगों के मसाइल वो हल कर रही है, और बआसानी हम उन चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनके मसले मसाइल हैं, हम तकाफुल के तहत 100% डिलीवर कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। और नाज़रीन, हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।